समझ रहे ना? ये मजलूमियत रसूल है, ये तारीख की बहस नहीं है। आगे जाके वही मजलूमियत बन गई, उसे हम मसाइब बना के पढ़ते हैं, उसे फिर हम मसाइब बना के पढ़ रहे हैं। दरवाजा जहरा का जल रहा है, हम मसाइब में पढ़ रहे हैं, सब रो रहे हैं। अली के सर पे ज़रबत पड़ती है 19 रमजान को मस्जिद में, हम पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। सवाल ये, हम यहाँ क्यों नहीं रो रहे? रसूल अल्लाह को क्यों नहीं रो रहे? क्यों नहीं रो रहे? इसलिए नहीं रो पा रहे कि यहाँ भरपूर अंदाज से जालिम को बचाया जा रहा। फिर समझिए बात को, यानी आगे फिर हमने ये कोशिश नहीं होने दी। क्यों? इसलिए कि वहां नबी के जालिम को बचा लिया गया। बात समझिए, नबी के जालिम को बचा लिया उम्मत ने, तो हमने तय किया कि अब इब्ने मुलजिम को बचा के दिखाओ। मुख्तार ने बताया कि अब कोई शिम्र, इब्ने ज़ियाद, उमर साद, उर्मुला को बचा नहीं पाए। ये है मजबूरी आ गई, मजबूरी ये आ गई कि कोई उठे और उठ के कहे मैं हुरमुला का हमदर्द हूं, फिर मैं उसका अंजाम दे। कोई उठे और अपने जात की तरफदारी करे, इसलिए नहीं कर सकता कि अपने जात तो वो जालिम है जिसकी तरफदारी खुद यजीद ने नहीं की, तो यजीदी क्या करेंगे? मसला ये। तो अब यहां पर सिर्फ दावत फिक्र ये है, या अजमत रसूल को बचा लो या अपने अपनी पसंद को आजमा लो। तो अगर अपनी अपनी पसंद पे इस्लाम चल रहा है तो ठीक है, आपकी पसंद आपके साथ, हमारी पसंद हमारे साथ। और अगर इत्तेहाद चाहिए तो सब एक होकर नबी का जो मुजरिम हो, इत्तेहाद हो जाएगा। जिसने जुर्म किया हो उसे पकड़ लो। वो सब बहस हो चुकी, रवायत दिरायत, ये वो, बुखारी मुस्लिम, ये बहस इल्मी है। सामने की बात कीजिए, सामने की बात, सामने की बात कीजिए। अब लोग ये कहते हैं कि बाद में फिरके बने। जुमले मेरे भी ले लीजिए, 2 फकीर के जुमले, तो जुमले ले लीजिए। जैसे ही रसूल ने कहा ला कलम और कागज के नविश्ता लिख दूं, तो हिस्ट्री ने लिखा 2 गुरोह हो गए, एक कहता था दे दो, एक कहता था ना दो, तो गुरोह बंदी तो हो गई। 2 बड़े बराबर के ग्रुप नबी के सामने हो गए, एक निकाला गया, एक बैठा रहा। यहाँ पर नजाकत ये है कि रवायत कोई कमजोर नहीं कि जिसे कहा जाए झूठी। साबित, जब साबित तो अब फिर सवालात पैदा होते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद ये एहसास हो गया था कि ये गलती हुई है, तो अच्छा ये था कि माफी मांग ली जाती। सरकार गलती हो गई, हमने ये जुमला कह दिया, जोश में कह दिया, माफ कर दीजिए, लीजिए कलम और कागज, ये लीजिए, और जो लिखना हो लिख दीजिए, जो लिखना हो लिख दीजिए। सवाल ये है कि क्या खतरा था कि क्या लिख दिया जाएगा, मतलब क्या लिख दिया जाएगा, क्या ऐसा खौफ था, और फिर वापसी क्यों ना हुई।
वापसी क्यों ना हुई? इसके माने एक तहरीक थी, काम को आगे बढ़ाना था, काम आगे बढ़ाया गया, गलती पर गलती होती चली गई। जब एक बार बुनियाद खराब हो जाती है तो इमारत टेढ़ी हो जाती है, इमारत टेढ़ी हो गई। इसके मानी ये हैं कि शुरू से एक गुरु था जो सच्चे दिल से ये बात मान रहा था ये नबी है, एक दिल में शुकूक थे। ये दोनों चीजें मक्के से ही अलग अलग कर दीजिए, और यूं मिलावट करते रहिएगा आप तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि चाहे वो बच्चे ही हों तो और ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए कि अली ने ये नहीं कहा कि जब तक आप मोजिज़ा नहीं दिखाएंगे हम आप पे ईमान नहीं लाएंगे। बस मैं ईमान लाया, बस मैंने इकरार किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं मदद करूंगा। और जनाब खदीजा ने भी ये नहीं कहा कि आप मोजिज़ा दिखाइए तब हम आपको मानेंगे। फौरन ही जनाब खदीजा ने कहा बेशक वही फरिश्ता आप पर आया है जो हजरत मूसा पे आया था और हजरत ईसा पे आया था। सवाल ये है ना मूसा का दौर देखा है खदीजा ने, ना ईसा का दौर देखा है, ना उस फरिश्ते को मूसा और ईसा पर आते हुए देखा है, लेकिन जुमले ने बताया कि बीबी पढ़ी लिखी थी, तौरेत भी पढ़ ली थी, इंजील भी। जहां जहालत थी वहां जहालत गई। वहां जहालत गई। तो नबूवत को मानना, नबूवत को तस्लीम करना एक बात तय हो गई। जिसके पास इल्म नहीं है वो नबूवत को नहीं तस्लीम कर सकता। जहां जहालत थी पढ़ तो लिया कलमा, लेकिन ना पढ़ना था, ना पढ़ के दिया। आज भी यही मसला है एजुकेशन का, आज भी हम यही कह रहे हैं पढ़ो तो, ताकि पुराने मसले समझ में आ जाएं। जो पढ़ रहा है, इल्म से मुंसलिक है, इल्म सुन रहा है, इल्म पढ़ रहा है, वो सब कुछ मान रहा है। जहां जहालत है वहां बात ही नहीं समझ में, बात ही नहीं समझ में आ रही है कि इल्म औला है। अली को औला इसलिए किया रसूल अल्लाह ने कि कहा मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर कोई और आलिम होता मक्के और मदीने में तो वो दरवाजा बनता। अब जबरदस्ती आप खिड़कियां बना ले, परनाला बना ले, तो रसूल ने तो नहीं बनाया, रसूल ने तो नहीं बनाया। तो आज मसला इल्म का है, इसलिए हम कहते हैं अली से मुंसलिक हो जाओ ताकि ये सारे तारीख के मसले समझ में आ जाए। को नहीं मालूम कि हम ये बात इसरार क्यों करते हैं कि अबू तालिब को काफिर न कहिए। इसमें फायदा है मुसलमानों का, इसमें बहुत फायदा है। और सीधा सीधा फायदा ये है कि जब महशर में आखिरत में आप जाएंगे तो आप कहेंगे सरकार मैं आपका उम्मती हूं। तो रसूलुल्लाह पूछेंगे तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा दादा ये है, ले जाओ अपने दादा को और अपने बाप को जन्नत में, ये सब मुसलमान हैं। तो क्या सरकार ये नहीं पूछेंगे अपने अब्बा को, अपने चचा को, अपने दादा को तुम लाइला पे लेके बख्शिश के लिए आ गए, तुम्हारे बाप दादा मुसलमान है और मेरे बाप दादा चचा तुम्हारी नजर अब हो गई बख्शिश। हो गई बख्शिश, हो गई बख्शिश। मसला सरकार का है और रह गया ये कि कोई ये लिए बैठा है कि वहां सरकार के सामने कुछ असाब को सुरखरू करना है, तो वो भी बुखारी ने बात ही खत्म कर दी कि कुछ असाब आएंगे हौज़े कौसर के किनारे, रसूल अल्लाह कहेंगे ये मेरे असाब, अल्लाह कहेगा इन्हें भेजो जहन्नम में। तो अब ये जुमला ले लो और तारीख पे अपने सीने पे लिख लो। करोड़ों हदीसों मैं अपना सर कटा दूं अगर कहीं एक झूठी लंगली लूली हदीस भी ये मिल जाए कि किसी जगह ये लिखा हो कि औलादे रसूल में सादात को जहन्नुम में जाना है, तो मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। दास के लिए लिखा है कि जहन्नम में जाएंगे औलाद।
कहीं लिखा। यह सच्ची झूठी की बहस अगर उठाएंगे तो झूठी हदीस भी कहीं नहीं है आल के लिए। लफ्ज जहन्नुम आल के लिए इस्तेमाल ही नहीं रसूल ने किया, और कुरान की आयत गवाह है। क्या सब कहेंगे कहां? अरे कोई आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखा है साफ साफ जाके कुरान में, अस्हाबुन नार। एक जगह लिखा है अस्हाबुल जन्ना, एक जगह लिखा है अस्हाबुन नार। पता चला दो तरह के अस्हाब हैं, लेकिन आल एक ही तरह की है। उसके नाम जागीर जन्नत लिखी हुई है। आप छीनो तो कुछ तो दे दे। तो जन्नत की आस में जीने वालों, जागीर आले मोहम्मद है जन्नत। जागीर की मलिका खातून जन्नत। जागीर के शहजादे शबाब अहले जन्ना अल हसन वल हुसैन मालिक जन्नत। शेर कहने वाला भी झूम झूम के पढ़ता है, जन्नत खरीद ली, हसन हुसैन ने उम्मत खरीद ली। सब कुछ ले लिया, तो अब किस आसरे पे बैठे हैं? किस आसरे पे बैठे? क्या है ये बातें? क्या है ये दिखावा? न यहाँ कुछ दे रहे हैं, न वहाँ कुछ दे रहे हैं। निजाम भी तो नहीं आ रहा। निजाम वही अंग्रेजों का। शाहों के पीछे चलो, शाहों के पीछे चलो। रसूलुल्लाह खुश होते हैं अपनी आल के जिक्र से, और जिन्हें गले लगाना था उन्हें बुला बुला के गले लगा, और उनसे रुखसत हुए। तो अलविदा के वक्त भी कोई नहीं था। जिसने अलविदा कहा वो कहने वाले अली थे। अलविदा अली ने कहा, फातिमा ने अलविदा कहा, हसन और हुसैन ने अलविदा कहा। अहम तरीन जो बात हुई है वो यही है कि हर इंसान को इस बात का हक हासिल है कि वो सफ़र आखिरत से पहले कोई वसीयत करे। जिस ज़ात किरामी ने हर मुसलमान के लिए वसीयत को वाजिब करार दिया, तो उसको सबसे पहले यह हक हासिल है कि वो उसको सुन्नत बनाए। मैं कह रहा हूं कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि मरने से पहले वसीयत करे, ताकि बाद में वरसा में आपस में कोई झगड़ा ना हो। वसीयत का फलसफा क्या है? वसीयत का फलसफा इसलिए रखा दीन मिल्लत ने और सरकार ने अल्लाह के कहने से, ताकि मरने वाले के बाद शर न फैले। वो ज़ाते गिरामी जो खुद ये चाहती है बाहुक्म इलाही कि कोई मुसलमान अपने बाद अपने अजीजदारों में शर छोड़कर ना जाए और वसीयत करे, तो सरकार कैसे ना वसीयत करते और कैसे शर छोड़ के जाते?
जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा, मसाइल समझ में नहीं आएंगे। और याद रखिए, जिसको वसीयत की जाए उसको इस्लामी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में वसी कहते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब अपना वसी बना सकते हैं। जिसको वसीयत करेंगे वो हमारा आपका वसी होगा। अब मुझे तारीख़ इस्लाम ये बता दे कि नबी का वसी कौन मशहूर है? लफ्ज़ वसी किसके लिए इस्तेमाल होता है? सरकार ने कोई तो वसीयत की होगी, और जब वसीयत की है तो वो वसीयत हदीस की शक्ल में किताबों में लिखी है। किसी ने इनकार नहीं किया इस हदीस से। इतनी मुस्तनद हदीस है कि मैं तुम में 2 गरा कदर चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है और एक अहले बैत। कहा गया कि सरकार ने कहा था मैं तुम में 2 गरा कदर चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और एक सुन्नत। चलिए ठीक है, रहती तो 2 ही चीजें हैं। अगर कुरान और सुन्नत कहा था तो फिर क्यों कहा गया कि कुरान काफी है? फिर सुन्नत से क्या इख्तिलाफ था? क्या इख्तिलाफ? मुझको कोई आके ये समझा दे, और बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें परेशान ना हो जाया कीजिए। दलाइल के साथ बात होती है और तकरीरों का मकसद ये नहीं है कि किसी को गुस्सा दिलाया जाए या किसी को इश्तियाल में लाया जाए। प्यार की छांव में बात हो रही है। पहले कहा था कुरान, उसके बाद कहा सुन्नत। अहम चीज क्या है? कुरान अहम है या सुन्नत? पहले आप फैसला कर दीजिए। अगर पहले कुरान कहा है तो अव्वल नंबर कुरान है और फिर सुन्नत है। कुरान की अहमियत। तो फिर उम्मत ने अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहा? मुझे जवाब दे दे। दूसरा टुकड़ा क्यों इस्तेमाल हुआ? पता ये चला सारा झगड़ा लफ्ज़े अहल का है। चूंकि कहा था कुरान और अहले बैत, तो अहल के बाद कोई लफ्ज लाना था। मुझे समझा देना, मुझे समझा दें। ये हुआ क्या? ये चाहे इन्हें छोटी छोटी बातें कह लें और चाहे बड़ी सी बात कह लें। देखिए, बुखार जब आता है तो डॉक्टर पहली बात ये तलाश करता है कि बुखार की किस्म क्या है, और वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए कि बुखार की किस्में हर आन बदलती रहती हैं, और जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगा दवा नहीं देगा। मलेरिया है, म्यादी बुखार है, जर्द बुखार है, गर्दन तोड़ बुखार है,
अब फिर इजाफा हो गया, डेंगू पिंगू भी आ गया। तो हर वक्त तो नई हर आन बुखार में चेंजिंग आ रही है, तो फिर दवाएं भी ईजाद होंगी। अगर बीमारियां नई नई आएंगी तो इलाज भी नए नए आएंगे। और उसके बाद डॉक्टर दवा लिखेगा तो मैंने तो नहीं सुना कि जानकर कड़वी दवा दे दे। जितने शरबत हैं बुखार के, शरबत कहलाते हैं, चाहे वो हमदर्द के हों, होम्योपैथिक हों, एलोपैथिक हों, सब में शक्कर है। ये क्या बात है? ये मीठी दवाएं बुखार की क्यों बनती हैं? डॉक्टर को मालूम है। इसलिए मीठी दवाएं बनती हैं कि बुखार में मुंह का मजा खराब हो जाता है। चूंकि मुंह का मजा कड़वा हो जाता है, इसलिए शरबत रखा जाता है कि कड़वी दवा होगी तो मुंह तो कड़वा है, पीने में तकल्लुफ करेगा, लेकिन मीठा शरबत पीकर भी मुंह जरूर मरीज बनाता है। लेकिन जब तक दवा नहीं पिएगा ठीक होगा नहीं। तो पता चला कि दवाएं तो आप दिए जा रहे हैं, लेकिन मुंह का मजा कड़वा है, मुंह बन रहा है। क्या करें? मुंह कड़वा है, आप दे रहे हैं शरबत, तो इसमें शरबत की खता है न डॉक्टर की खता है, शरबत पिलाने वाले की खता नहीं, खता है आपके मुंह के मजे की। और मुंह का मजा खराब हुआ है बुखार की वजह से, और बुखार की जड़ तलाश करके दवा दी गई है। जब तक आप जड़ नहीं तलाश करेंगे सही दवा नहीं दी जा सकती। इसलिए बुखार की बात नहीं करनी है, जड़ की बात करनी है। आया क्यों, किस वजह से आया? लेकिन जाहिर है कि आम आवाम में अगर किसी को बुखार आए तो बेचारा काबिल रहम हो जाता है। सर फट रहा है, बदन टूट रहा है, सीना जकड़ा हुआ है, सांस रुक रुक के आ रही है, बड़े मसाइल हैं। बड़ा मजलूम मरीज होता है बुखार का, और अपनी मियाद पूरी करता है। दवा चाहे जितनी कड़ी से कड़ी दे दी जाए, उम्दा से कीमती दवा, वो उतरेगा अपने तीसरे ही दिन। फिली हो, बुखार हो, किस्में हो, जो भी हो, वो अपनी मियाद पूरी करके जाएगा। और कम से कम उसकी मियाद 3 दिन की होती है। 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। जहां 3 दिन वाला बुखार चढ़ा हो, उतरना मुश्किल हो, तो बीमारी को तूल नहीं खींचना चाहिए, फिर उतर जाना चाहिए और जल्दी उसका इलाज कर लेना चाहिए। इसलिए कि बुखार फैलता भी है वायरस की तरह, एक से दूसरे को लगता भी है। इसलिए मरीज के करीब नहीं जाने देते, गिलास अलग कर देते हैं, बर्तन अलग कर देते हैं, तौलिया अलग कर देते हैं। भाई नाक पोछेगा, इस तौलिए में मत आप पोछिएगा, लग जाएगा। तौलिए अलग अलग हैं, गिलास अलग अलग हैं। वो दिन तो आए कि गिलास एक हो जाएं, बर्तन एक हो जाएं, तौलिए एक हो जाएं। और उसके लिए कोशिश ये कि ना आए तो अच्छा है, दोबारा ना आए, एहतमाम होता है। लेकिन ये तो अवाम के लिए, अरे साहब बुखार में है, प्यार आ रहा है, माँ को बेटे पे प्यार आ रहा है, रातों दिन खिदमत हो रही है, फुल्का खाएंगे, डबल रोटी खाएंगे, फुला चीज नहीं देनी, शकील ग़िज़ा नहीं देनी है। आया है बुखार, वारी वारी इतने एक इमाम जामीन बंधे हुए, कहीं इमाम जामीन नहीं बंधे हुए। दुआएं हो रही हैं, मस्जिद में दुआएं हो रही हैं, नमाज में दुआएं हो रही हैं। मुख्तलिफ जज्बात हैं मरीज के लिए, तो जज्बात तो होंगे, लेकिन ये आवाम के लिए। आर्मी में जाके पूछिए,
आर्मी में जाके पूछिए कि अगर किसी कैप्टन जो कि ट्रेनिंग पर है अगर उसे बुखार आ जाएगा तो क्या उस पे प्यार कि कमरे में मच्छर आया कैसे, सफाई क्यों नहीं रखी। तो ये बुखार वो बुखार नहीं है, ये बुखार मुजाहिद का बुखार है कि मुजाहिद को सजा मिलेगी कि आया वायरस कैसे, तुमने अपना तहफ्फुज क्यों नहीं किया। और वो लफ्ज ये है कि जो कुछ दे रहा था रसूल, जवाब में ये क्यों कहा गया कि हिज़्यान हो गया है। और न लिखते इमाम बुखारी तो हम मौजू ना बनाते। और 7 जगह लिखा है इमाम बुखारी ने, 7 जगह लिखने का मकसद ये है कि इसरार है उनको कि इसे मौजू बनाओ। अब मुझे नहीं पता इमाम बुखारी के अकायद क्या थे, अब वो मर गए, हम किससे पूछें कि 7 बार इसरार क्यों किया इस लफ्ज पर और 7 जगह क्यों लिखा। एक जगह लिखते तो मैं नजरअंदाज कर देता, और फिर बाद में मुस्लिम ने क्यों लिखा, फिर इब्ने असीर ने क्यों लिखा, फिर इमाम तीमिया ने क्यों लिखा, और शिबली तक ये बात आ गई, पिछली सदी तक बात आ गई, और सब लिखते चले गए अरबी, फारसी और उर्दू में। तो कोई अहम बात है जब भी तो सबने लिखा, तो बात इसी पे होगी कि आखिर में मुअर्रिखीन ने उसको लपेटना शुरू किया और कहा कि भाई वो अरब की आदत के मुताबिक, यहां पे बात खत्म हुई कि अरब का मुहावरा था, जब कोई मरने लगता था तो अरब बोला करते थे कि ये जो कुछ बोल रहा है ये हिज़्यान बक रहा है। तो अय्यामे जाहिलियत की आदत थी, तवज्जो कीजिएगा, रसूल अल्लाह बुरी आदतें छुड़ाने आए थे। जब ये बात कही गई 11 हिजरी के आगाज में, तो क्या पुरानी आदतें अभी छूटी नहीं? आदत पे बात कर लो, फिर आदत पे बात कर लो। आदत पे हमारा सलाम है रसूल की आल पर, और एक बार नहीं लाख बार, अब जुमले पे गौर करना क्या कह रहा हूं, लाख बार सलाम है रसूल की आल पर कि अगर नज़ा के आलम में माज़अल्लाह रसूल को हिज़्यान हो गया तो क्या पहली मौत है इस घर में ये? और क्या अब रसूल के बाद इस घर में मौत नहीं होगी? तो जो जा चुके और जो रसूल के बाद जाएंगे, उसके बाद ये जुमला क्यों नहीं दोहराया गया, और पहले ये जुमला क्यों नहीं दोहराया? अब ठहरो यहां पर, ठहरो यहां पर। अगर अरबों की आदत थी तो ये अबू तालिब का आखिरी वक्त है, और रसूल अल्लाह कह रहे हैं कलमा पढ़िए बुखारी के मुताबिक। तो यहां तो रसूल अल्लाह को यह कहना चाहिए कि अबू तालिब जो कुछ कह